हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ तनु। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आपका अपने चैनल क्रैक टेट में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि हम सीजी टेट के नोटिफिकेशन को देख रहे थे, तो सीजी टेट का नोटिफिकेशन आउट हुआ है और सीजी टेट का फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है वो 6 सितंबर को है। और एग्ज़ाम डेट कब है? 18 सितंबर को एग्ज़ाम है। ठीक, तो उसी के संबंध में कुछ गाइडलाइंस छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, तो हम उस गाइडलाइन को देखने वाले हैं। ठीक, तो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 हेतु कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, कुछ मार्गदर्शिका दिए गए हैं, जिसे कि संशोधित किया गया था। मतलब जो पिछले बार था उससे संशोधित करके कुछ नया बनाया गया है, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक, तो ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आप अगर चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि आरटी 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधान के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 8 के अध्यापक के रूप में नियुक्ति की पात्रता और एनसीटी के द्वारा मिनिमम एलिजिबिलिटी में अकादमिक और व्यावसायिक योग्यता के साथ साथ प्रतिभागियों को शिक्षक पात्रता मतलब टेट एग्ज़ाम जो है वो उत्तीर्ण करना अनिवार्य घोषित किया गया है। ठीक है, किसी भी स्टेट में अगर आपको टीचर बनना है तो आपको टेट एग्ज़ाम पास करना ही होगा। तो इसी आधार पर राज्य के द्वारा जो है वो तीसरी बार ये एग्ज़ाम कराया जा रहा है। ठीक, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अभी तक सिर्फ तीसरी बार टेट का एग्ज़ाम करा रही है। ठीक, तो तीसरी बार ये छत्तीसगढ़ टेट का एग्ज़ाम जो है वो कराया जा रहा है। तो अगर हम आगे देखते हैं इसके नोटिफिकेशन में क्या क्या विशेष बातें हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुछ अलग अलग बातें भी हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं, जिनके पास वहाँ का निवास है, उसके लिए फॉर्म जो है वो फ्री में है, लेकिन अदर स्टेट वालों को पैसे जो है वो पे करने पड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता सीजी टेट संबंधी प्रावधान क्या क्या है, तो यह परीक्षा जो है वो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हता मात्र होगी। मतलब कि ये कोई वो एग्ज़ाम नहीं है, कोई क्या बोलते हैं कि सुपर टेट टाइप का एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ ये पात्रता परीक्षा है। ठीक, और इसे शिक्षकीय पद पर नियुक्ति के लिए एक आदेश नहीं माना जा सकता है। तो ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है। पहली बात तो ये कही गई इसमें। उसके बाद आरटी 2009 की कंडिका N2N में उल्लेखित सभी शालाओं में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ये अनिवार्य योग्यता है। अगर आपको छत्तीसगढ़ में टीचर बनना है तो आपको सीजी टेट पास करना ही होगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप सी टेट के थ्रू बन जाएंगे, वहाँ पे सी टेट का कोई मतलब नहीं है। आपको सीजी टेट के थ्रू ही टीचर बनना है। गवर्नमेंट स्कूल में अगर आपको बनना है टीचर, तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए अलग अलग परीक्षाएं आयोजित होंगी, जो कि पहले मीटिंग और दूसरे मीटिंग में होगी। ठीक, अगला है कि इस पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक पाना अनिवार्य होगा। जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उनको 60% मतलब कि 150 में से 90 नंबर पाना होगा। 150 में से जो मतलब जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको 90 नंबर पाना है, जैसे कि सारे टेट एग्ज़ाम में होता है। और अगला है कि जो मतलब रिजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, SC ST, यहाँ पे देखिए आप OBC एंड PH जो ये लोग हैं उनको 50% मतलब कि 75 मार्क्स लेकर आने हैं। ठीक, तो ये यूपी और सीटेट से बहुत अलग है। यूपी में और सीटेट में 82 मार्क्स लाने होते हैं, लेकिन यहाँ पे 75 मार्क्स ही सिर्फ लाने हैं। तो SC ST OBC और जो PH कैटेगरी में आते हैं इनके लिए जो है वो 50% अंक जो है वो लाने अनिवार्य होंगे। ठीक है, और यहाँ पे और कुछ भी लिखा गया है कि अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क और परीक्षा शुल्क में छूट की पात्रता होगी। सभी श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क और परीक्षा शुल्क में जो है वो छूट की पात्रता होगी। और अब अगला नोटिफिकेशन मतलब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्या पॉइंट है कि इस परीक्षा में प्राप्त अंक शिक्षक चयन के अधिभार के रूप में गणना के लिए उपयोग में लाए जा सकेंगे। अधिभार का निर्धारण जो है वो नियुक्तिकर्ता के द्वारा किया जाएगा। मतलब इसमें जो भी अंक आएंगे उसको पात्रता की मतलब अधिभार के रूप में गणना किया जा सकता है। इसका जो मार्क्स है वो काउंट भी किया जा सकता है। और एक बार अगर आप ये परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो आजीवन यह वैध रहने वाली है। ये लाइफ टाइम तक जो है वो चलने वाली है। सफल घोषित उम्मीदवार अपने अंक सुधार के लिए आगामी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो है वो सुपर टेट का एग्ज़ाम है। ठीक है, जैसे कि आपने ये एग्ज़ाम एक बार दे लिया, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आप बार बार एग्ज़ाम दे सकते हैं जब भी कंडक्ट कराया जाएगा। अभी तक तो 2001 में
2000 से 2001 के बीच में छत्तीसगढ़ जो है वो और मध्य प्रदेश अलग हुआ है, और उतने के बीच में मतलब 2011 से मान लीजिए टेट लगाया गया, तो अभी तक सिर्फ तीसरी वाले टेट हो रहा है। तो आप देख लीजिए कि पता नहीं कब आने वाला है नेक्स्ट वाला, और इतने जल्दी जल्दी में एग्ज़ाम भी हो रहा है। तो और जो इसके मार्क्स हैं, मतलब जो जितने भी आपके मार्क्स आएंगे वो हो सकता है कि नियुक्ति के समय जो है वो उसको उसके मार्क्स को जोड़ा भी जाए, शायद ऐसा इसमें लिखा गया है। उसके बाद परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने की स्थिति में एक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, एक जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसे नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना जो है वो आवश्यक होगा। अन्य विद्यार्थियों को केवल अंक पत्र दिए जाएंगे, जो फेल होगा उसको भी अंक पत्र दिया जाएगा, लेकिन जो पास हो जाएगा उसके लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा। और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है सीजी और टेट में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो यहाँ पे जो है वो प्राइमरी और मतलब प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में अलग अलग पात्रता जो है वो निर्धारित की गई है। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की कक्षा में अध्यापन के लिए क्या क्या पात्रताएं हैं इसकी, तो न्यूनतम अथवा करके 4-5 पात्रताएं दी गई हैं कि न्यूनतम 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक, चाहे उसे किसी भी नाम से, जैसे कि यूपी में बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, बीटीसी हो गया, अलग अलग नाम है, तो नाम चाहे जो हो, लेकिन 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी भी इसमें हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में है वो भर देगा। जो नया गाइडलाइन एनसीटी का आया है उसको इन्होंने नहीं माना है। उन्होंने जो पहले गाइडलाइन था कि आप लास्ट सेमेस्टर में है या फिर लास्ट ईयर में है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, तो इसमें भी वही माना गया है। ये इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा गया है। ठीक, अगला है कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डीएलएड अगर उसने किया हुआ है या कोई बीटीसी टाइप का कोर्स किया हुआ है 2000 से पहले, अगर उसने बीटीसी का कोर्स किया हुआ है या डीएलएड का कोर्स किया हुआ है, तो वो अगर उच्चतर माध्यमिक में 45% अंक भी पाता है तो भी ये फॉर्म भर सकता है। ठीक, और अगर उसके बाद किया हुआ है तो 50% अंक पाना अनिवार्य होगा उसके लिए। ठीक, अगला अगर हम देखें क्या है, अगली पात्रता क्या है, या अथवा करके दिया है, कोई एक पात्रता ही आपको फुलफिल करनी है। अगर न्यूनतम 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष और 4 वर्षीय बीएलएड मतलब किसी ने अगर किया है या फिर वो अंतिम वर्ष में है, अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण विद्यार्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। अंतिम वर्ष के विद्यार्थी या फिर पास हुए विद्यार्थी ही सिर्फ इसमें शामिल होंगे। और उसके बाद जो है वो अगर शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा में अगर किसी ने 2 वर्ष का डिप्लोमा किया है तो वो भी इसमें शामिल हो सकता है, स्पेशल एजुकेशन वाला बच्चा। और उसके बाद अगला है कि स्नातक अथवा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से हो के अंतिम वर्ष में, जैसे कि एमपी में होता है कि 12th के बाद ही डीएलएड करा दिया जाता है। ठीक, लेकिन यूपी में ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड कराया जाता है। तो यहाँ पे ये यूपी वाला आ गया कि स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसका नाम बीटीसी हो चाहे उसका नाम डीएलएड हो, अगर आप उसके लास्ट ईयर में हैं या फिर आप पास कर चुके हैं, उसको फिल कर सकते हैं आप इस फॉर्म को। और या फिर बीएड को भी यहाँ पे पात्रता दी गई है। स्नातक के साथ अगर आपने बीएड के अंतिम वर्ष में है या फिर आप बीएड पास कर चुके हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन स्नातक में 50% होना अनिवार्य है। ठीक, अगला क्या है कि जिसने एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त किया है और उस पर 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा, किंतु इस प्रकार के अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में 6 महीने हेतु एक सेतु पाठ्यक्रम या ब्रिज कोर्स कराया जाता है। तो ये यूपी में भी कराया जाता है बीएड वालों को। ठीक, और कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की कक्षा के लिए पात्रता क्या क्या हो सकती है, तो वही है स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो किसी भी नाम से हो, आप अंतिम वर्ष में हो या उत्तीर्ण हो चुके हों, और न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड अथवा द्विवर्षीय स्नातक बीएड के अंतिम वर्ष में होने वाले विद्यार्थी। पहले जो है वो 1 वर्ष का बीएड होता था तो उसको भी किसी ने पास किया है वो भी पात्र होगा, या फिर 2 वर्षीय बीएड को किसी ने पास किया है तो वो भी इसके लिए पात्र होगा। अगला है कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक
हो और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड उसने किया हुआ हो या फिर 2 वर्ष वाला बीएड उसने किया हुआ हो या फिर उसके अंतिम वर्ष में हो, वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के द्वारा जो है वो नियम के अनुसार प्राप्त किया जाता है, मतलब बताया जाता है समय समय पे। अगला है कि अथवा, मतलब अथवा अथवा करके दिया गया है। न्यूनतम 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय, मतलब बीएलएड किसी ने किया हुआ हो, लास्ट ईयर में हो, या फिर अगर आप देख सकते हैं कि 50% अंकों के साथ, मतलब सेम टू सेम वही है कि बीए बीएड किया हुआ हो, किसी ने बीएससी बीएड किया हुआ हो, ये उसी के अंतर्गत है कि आपने मतलब स्नातक किया हुआ हो और बीएड किया हुआ हो, ठीक। और उसके बाद जो है वो न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक और 1 वर्षीय स्नातक बीएड, अगर स्पेशल एजुकेशन में भी किसी ने बीएड किया हुआ है तो भी वो ये फॉर्म भर सकता है। प्राइमरी वाला भी भर सकता है और यूपीएस वाला भी, अपर प्राइमरी वाला भी भर सकता है, ठीक। अगला है कि आरक्षित श्रेणी जैसे कि एससी एसटी ओबीसी, विशेष रूप से दिव्यांग आदि के अंकों में 5% तक की छूट दी जा सकती है। ये सब आप गाइडलाइन पढ़ लेंगे एक बार, ठीक। आपको पात्रता बता दी गई है, आप उसके हिसाब से भर लेंगे। और उसके बाद आप ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे। इसमें वैसे कोई बहुत बड़ी बात इसमें दी नहीं गई है, नॉर्मल बातें हैं। और जो विशेष बात थी मैंने आपको बता दिया। एक बार परीक्षा की संरचना देख लेते हैं कि शिक्षक पात्रता, मतलब सीजी टेट में पूछे जाने वाले प्रश्न जो है वो बहुविकल्पी होंगे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे इसमें, और इसमें 4 विकल्प दिए जाएंगे। प्रत्येक परीक्षा में जो है वो 2 घंटे 30 मिनट की होगी, मतलब 2.5 घंटे का हर एक टेट एग्जाम होता है, ये भी 2.5 घंटे का ही एग्जाम होगा, ठीक। इसमें 150 प्रश्न जो है वो इसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक होगा। गलत उत्तर पर निगेटिव अंक का प्रावधान इसमें नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ठीक। और प्रथम पेपर ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनना चाहता है, और दूसरा पेपर ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो 6 से 8 तक के लिए शिक्षक बनना चाहता है। ऐसा व्यक्ति जो दोनों के लिए टीचर बनना चाहता है, 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में टीचर बनना चाहता है, तो दोनों पेपर को जो है वो दोनों पेपर में बैठ सकता है। और सभी प्रश्न पत्र जो है वो 2 भाषा, हिंदी और अंग्रेजी में पूछे जाएंगे। प्रथम भाषा जो है वो हिंदी होगी और दूसरी भाषा जो है वो इंग्लिश होगी। इसमें संस्कृत का कोई प्रावधान नहीं है कि आप सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश की जगह संस्कृत चुन लें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हिंदी यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो पहला लैंग्वेज होगा वो हिंदी होगा, दूसरा लैंग्वेज जो है वो होगा वो इंग्लिश होगा, ठीक। दोनों पेपर के लिए निर्धारित विषय और अंक इस प्रकार हैं। एक बार आप पेपर का पैटर्न देख लेंगे और इसके अगले वाले वीडियो में हम पूरे डिटेल सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 2.5 घंटे का होगा, 1 से 5 तक के लिए ये दिया गया है, मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे सभी अनिवार्य है, आप किसी को मतलब चूज़ नहीं कर सकते कि आप ये लेंगे आप ये नहीं लेंगे। तो सीडीपी का पोर्शन हो गया बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसमें 30 क्वेश्चन होंगे, 30 अंक के होंगे। और पहली लैंग्वेज जो है वो हिंदी होगी, इसमें 30 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और 30 अंक भी होंगे इसके। भाषा सेकंड में जो है वो इंग्लिश आएगी, इसमें 30 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और 30 अंक होंगे उसके लिए। और उसके बाद चौथा जो है वो गणित, मैथ में 30 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 30 अंक के होंगे। और पर्यावरण में भी 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 अंक के होंगे, टोटल 150 क्वेश्चन जो है वो आएंगे। और ये भी बता दें कि इसका जो पैटर्न है वो सीटेट की तरह है, 15 क्वेश्चन जो है वो पेडागॉजी के रहते हैं और 15 क्वेश्चन जो है वो कंटेंट पार्ट के रहते हैं, ठीक। तो ये उनका पैटर्न जो है वो सीटेट वाला ही है। और सेकंड पेपर के लिए एक बार देख लेते हैं। सेकंड पेपर के लिए अगर हम देखें तो 6 to 8 के लिए अगर हम देखें तो 2.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें कि सीडीपी आएगा, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 अंक के होंगे। और भाषा 1 में हमें हिंदी लेना होगा, उसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 अंक के होंगे। भाषा 2 में जो है वो इंग्लिश लेना होगा और 30 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और 30 अंक के रहेंगे। तो ये बात एकदम क्लियर है कि ये तीनों तो एकदम अनिवार्य है यहाँ पे, ठीक। और उसके बाद आप अगर आपने ग्रेजुएशन में बीए किया है या फिर आप आर्ट बैकग्राउंड के हैं तो आपको एसएसटी लेना होगा, ठीक है। और उसके 60 प्रश्न होंगे, जैसे कि हमारे सारे टेट में होते हैं, सी टेट में होते हैं, यूपी टेट में होते हैं, वैसा ही इसमें भी है। और 60 अंक उसके लिए होंगे, ठीक। और उसके बाद गणित या विज्ञान का शिक्षक आपको अगर बनना है, आपने ग्रेजुएशन में बीएससी किया है, मैथ्स बैकग्राउंड है आपका, तो 60 बहुविकल्पित प्रश्न होंगे इसमें और 60 अंक जो है वो निर्धारित उसके लिए किए गए हैं। और अगला क्या है कि अन्य कोई विषय के शिक्षक के लिए 4 या 5 में से कोई भी ले सकता है। जैसे कि आपने कॉमर्स लिया है तो आप 4 या 5 में से कुछ भी चुन सकते हैं, आपने लैंग्वेज लिया है तो आप 4 या 5 में से कुछ भी चुन सकते हैं, ऐसा नहीं है। एसएसटी वालों को एसएसटी चुनना है, मैथ साइंस वालों को मैथ साइंस चुनना है। लेकिन अगर आपने लैंग्वेज से पढ़ाई किया है या फिर आपने
अगर कॉमर्स से पढ़ाई किया है, अदर स्ट्रीम से पढ़ाई किया है, तो आप दोनों में से कोई एक चुन सकते हैं, ठीक, चूज़ कर सकते हैं। और कुल प्रश्न इसमें भी 150 होंगे और 150 अंक होंगे। 90 नंबर जो है वो जनरल के लिए पासिंग मार्क है और SC ST OBC के लिए 75 नंबर जो है वो पासिंग मार्क है, ठीक। तो ये रहा आपका पूरा दिशा निर्देश। और यहाँ पे ये इस PDF को मैं आपको भेज दूँगी, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बातें जो है वो CDP के बारे में लिखी गई हैं कि कैसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। हिंदी के बारे में भी लिखा गया है, इंग्लिश के बारे में, मैथ के बारे में, EVS के बारे में, CDP के बारे में, मतलब सारी जनरल बातें जो है वो लिखी गई हैं इसमें। लेकिन डिटेल सिलेबस की चर्चा हम कल के नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हों